कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस जो इमिग्रेंट बेस्ड कंट्रीज़ हैं, यूके भी, इंग्लैंड भी, वहाँ वहाँ की तरक्की और स्टेबिलिटी का वन ऑफ द मेन रीजंस जो है वो डाइवर्सिटी है। उसको डाइवर्सिटी कहते हैं। मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नहीं बात की, इकोनॉमिक्स की नहीं बात की, लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं की, क्योंकि वो बाद में आती हैं और वो चीज़ें डेवलप की जाती हैं। एडल्ट्स डेवलप करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डाइवर्सिटी जो है बचपने से बच्चों के दिमागों में और दिलों में डाली जाती है, और उसको मैं समझाता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। और वन इम्पॉर्टेंट थिंग, मैंने यहाँ क्रोएशिया, रशिया, पोलैंड, सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज जो हैं और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उनका नाम नहीं लिया, क्योंकि वो बहुत लोकली इंसेंट्रिक है। यानी फॉर एग्जांपल पोलैंड में पोलिश ही रहते हैं ज़्यादातर, क्रोएशिया में क्रोएशियंस ही रहते हैं, चेक रिपब्लिक में चेक्स रहते हैं। तो मैं इन कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ जो इमिग्रेंट बेस्ड हैं, पूरे वेस्ट की बात नहीं कर रहा, सिर्फ इमिग्रेंट बेस्ड कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ। तो स्कूलों में बचपनों से बच्चों के दिमागों में डाइवर्सिटी को इनकलकेट किया जाता है, बढ़ाया जाता है। इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए और थोड़ा रिसर्च करने के लिए मैंने जो स्कूल बोर्ड्स हैं यहाँ के, वहाँ का जैसे पील डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड है जो कि मिसिसागा ब्रैम्पटन का है, हॉल्टन डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड है जो कि ओकविल और मिल्टन बर्लिंगटन के एरिए का है, वहाँ की मैंने जब वेबसाइट्स खोली तो और मैंने इस डाइवर्सिटी का टॉपिक सर्च किया तो वहाँ पे ये लिखा हुआ है। मैं आपको कुछ पार्ट उसका पढ़ के भी बता देता हूँ। तो वो ये कहते हैं, एक तो गोरों का ये भी अच्छी बात है कि सारी पॉलिसीज़ और सारा जो वो चीज़ें हैं वो ट्रांसपेरेंसी का यहाँ पे इतना है कि वो उनको डिस्क्लोज़ करनी पड़ती है, तो वेबसाइट पे वो अवेलेबल हो जाती हैं। थोड़ा सा सर्च करनी पड़ती है, दैट्स पार्ट ऑफ द रिसर्च, और वो मिल जाती हैं। तो उसमें उस सेक्शन में मैं कुछ लाइनें आपको उसकी पढ़ के बताता हूँ। The principle of anti-oppressive and inclusive curriculum and assessment practices recognizes the importance of intentionally building cultural responsive classroom environments where students regularly and authentically have opportunities to share narratives, perspective, curiosities, interest, and insights about their experience of the world इंक्लूडिंग कल्चर्स एंड रिलीजन। यानी क्लासरूम्स में ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है थ्रू टीचर्स और थ्रू वर्कशॉप्स और मुख्तलिफ चीज़ों के ज़रिए, थ्रू करिकुलम इट्सेल्फ, के बच्चे जो हों दूसरे कल्चर्स के बारे में और दूसरे रिलीजन्स के बारे में जानने में क्यूरियस हों, उनको इंटरेस्ट हो, उनका नैरेटिव समझें, पर्सपेक्टिव समझें, इंसाइट लें और इंटरेस्ट डेवलप करें। ये जो एग्जैक्ट वर्डिंग्स है, तो ये इनकलकेट किया जाता है बच्चों में। और यही बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो टॉलरेंट होते हैं, कदरे, हर कोई नहीं होता, यहाँ पे भी एक्सट्रीमिस्ट होते हैं बहुत सारे, कदरे, अगर जनरल पब्लिक की मैं बात करूँ, कदरे टॉलरेंट होते हैं और जो है वो डाइवर्सिटी को समझते हैं, और वो समझते हैं कि यार अगर ये बंदा मेरा इसका बिलीफ अगर मुझसे डिफरेंट है तो इट्स फाइन, या इसका रिलीजन मुझसे डिफरेंट है, या ये किसी और कल्चरल बैकग्राउंड का है, या ये किसी और एथनिसिटी का है। तो फॉर एग्जांपल अगर बराबर में नाइजीरियन रहता है, उस तरफ पोलिश रहता है, वहाँ चेक रिपब्लिक का कोई इमिग्रेंट रहता है, वहाँ बांग्लादेशी रहता है, तो इट्स फाइन। एक मोहल्ले में यही उनका डेमोग्राफिक्स होती हैं। तो बच्चों को बचपन से ये इनकलकेट किया जाता है, उनके करिकुलम का पार्ट, वर्कशॉप्स कराई जाती हैं। हर महीने कोई ना कोई एक मंथ को नाम दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल फरवरी है आजकल, तो वो ब्लैक हिस्ट्री मंथ है, उसमें ब्लैक लोगों ने जो कंट्रीब्यूशन किया है कनाडा में, वेदर इन पॉलिटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी या स्पोर्ट्स में, उनको बताया जाएगा बच्चों को। अगला जो महीना होता है होगा वो इस्लामिक हेरिटेज मंथ होगा फॉर एग्जांपल। उसके बाद हिंदू हेरिटेज मंथ है, फिर चाइनीज़ कोई मंथ उनका होगा, लूनर कैलेंडर या उसे लेके। तो मुख्तलिफ कल्चर्स, मुख्तलिफ रिलीजन्स के बारे में बताया जाता है और डाइवर्सिटी को प्रमोट किया जाता है और इनकरेज किया जाता है। इसी छोटी सी मिसाल, और यही बच्चे जब बड़े होकर अपने काम पे जाते हैं तो ऑफिस में भी यही होता है। फॉर एग्जांपल मेरी काम में टीम में 10 लोग हैं, उसमें से 3 गोरे हैं, 2 चाइनीज़ हैं, 2 इंडियन हैं, एक मैं पाकिस्तानी, एक अरबी। तो ये मिला 3 2 5 5 2 7 8 9 और एक नाइजीरियन। 3 गोरे,
2 इंडियन, 3 गोरे, 2 इंडियन, 1 अरबी, 1 नाइजीरियन, 2 चाइनीज़। तो एक ऐसा ही मिक्स, एक अच्छा मिक्स है। तो ऐसा ही मिक्स होता है, सब आपस में बैठते हैं, टीम मीटिंग्स वगैरह होते हैं, वो पूछते हैं अच्छा भाई क्या हो रहा है ये, और मतलब बातचीत होती है। तो सबको एक दूसरे की ये क्योंकि बचपन से डेवलप किया गया है। मैं तो खैर इमिग्रेंट हूँ, जो यहाँ बचपन से छोटे बच्चे जो आए थे या पैदा हुए थे, उनके लिए तो बहुत ही कॉमन, मेरे लिए प्रॉब्लली नई चीज़ हो, उनके लिए तो बहुत कॉमन चीज़ है। फ्रॉम इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू उस पर भी आ जाते हैं। स्कूल में मेरी बेटी के बराबर में जो बच्ची बैठती है, उसके अब्बा का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो बनाते हैं गाड़ियों के एग्जॉस्ट पाइप्स, और वो उसको एक्सपोर्ट करते हैं यूएस में, यानी फॉर फोर्ड और जीएमसी लिंकन वगैरह में उनको वो यहाँ पे उनकी फैक्ट्री में बनता है वो एग्जॉस्ट, और वो वहाँ जीएमसी और फोर्ड में, जिसको ओईएम कहते हैं, वहाँ पे जाके वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं, वो वहाँ लगाते हैं और आफ्टर मार्केट भी बनाते हैं, दो क्वालिटीज़ बनाते हैं। तो वो उनकी जो रफली उनकी जो, क्योंकि ऑब्वियसली मैं कंपनी का नाम नहीं ले सकता, बट सारे फाइनेंशियल्स वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं। तो उनकी जो रफली महीने की उनकी जो तनख्वाह कह लें, या उनका जो पे आउट कह लें, वो मालिक ही हैं। तो पे आउट, तो मतलब पे आउट मैं इस सेंस में कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे फाइनेंस में आपको जो है वो तनख्वाह दिखानी होती है कि आई एम अर्निंग दिस सैलरी फ्रॉम माई बिजनेस। तो उनकी जो सैलरी फ्रॉम हिज ओन बिजनेस है वो क्लोज टू $1 मिलियन अ मंथ है, यानी एक महीने की $1 मिलियन अ मंथ है। जो मैं सिर्फ पर्सपेक्टिव के लिए कह रहा हूँ, जो SEVP होता है यहाँ पे मेरे बैंक का, जो SEVP है उसकी साल की $3 लाख तनख्वाह है, साल की $3 लाख, यानी महीने की $25,000। और वो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनका छोटा सा है, बहुत ही मतलब मीडियम साइज से भी थोड़ा छोटा ही है। उनकी 1 मिलियन, क्लोज टू 1 मिलियन उनकी महीने की वो उसमें से पे आउट लेते हैं। तो आप कंपेयर कर सकते, SEVP की $3 लाख साल की, उनकी 12 मिलियन साल की, क्लोज टू। ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक्सपोर्ट करते हैं। तो एनीवेज, तो वो बच्ची बराबर में बैठती है, और दूसरी तरफ जो बच्ची बैठती है उसके अब्बा गार्बेज मैन है, और ये तीनों बहुत क्लोज दोस्त हैं। यानी मेरी बेटी, अब उसके बराबर में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसके अब्बा का, वो उनकी बेटी, और बराबर में गार्बेज मैन की बेटी, ये तीनों दोस्त हैं। तो ये तीनों आपस में बात, मुझे कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे वो फेयर्स वगैरह भी होते हैं, तो आप पेरेंट्स से इंटरेक्ट कर सकते हैं उसमें, वो एक वर्कशॉप्स और वो इस तरह की चीज़ें होती हैं जब स्कूल ईयर शुरू होता है, वो सारी चीज़ें, प्लस डिफरेंट मीटिंग्स होती हैं, बजट मीटिंग्स और इस तरह की। खैर, तो और बर्थडे पार्टीज़ में भी जब आप जाते हैं, बच्ची जा रही होती है, तो बर्थडे पार्टीज़ में भी पेरेंट्स आए हुए होते हैं, उनसे भी इंटरेक्शन हो जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि अब ये तीनों बच्चे जो हैं, ये जब बड़े होंगे तो इनको, मिसाल के तौर पे मेरी बेटी जब बड़ी होगी इंशाल्लाह, तो वो उसको कोई गार्बेज मैन अगर मिलेगा कभी आगे, तो वो कहेगी कि इट्स ओके, क्योंकि मेरी जो दोस्त थी एलिसन, फॉर एग्जांपल, उसका नाम एलिसन नहीं है, कि एलिसन के फादर भी तो गार्बेज मैन थे, तो इट्स फाइन। और एलिसन मेरी कितनी अच्छी दोस्त थी स्कूल में, तो इट्स ओके टू बी अ गार्बेज मैन। कोई इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। बराबर में जो बच्ची थी, फॉर एग्जांपल कोई भी नाम ले लें उसका, जूडी, तो जूडी के अब्बा जो थे वो, उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था, उनकी क्लोज टू $1 मिलियन इनकम थी महीने की। ये गार्बेज मैन थे, इनकी 60-65 हज़ार तनख्वाह थी महीने की, साल की 60-65 हज़ार साल की इनकी तनख्वाह थी। बट हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे, हम साथ खेलते थे, सेम फैसिलिटीज़ एंजॉय करते थे, सेम जिम था स्कूल में, सेम टीचर थी, एवरीथिंग इज सेम। तो कोई फ़र्क नहीं हुआ ना उनके माइंडसेट में कोई फ़र्क है, ना उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड में कोई फ़र्क है, ना अपॉर्चुनिटीज़ में कोई फ़र्क है। तो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई गरीब अमीर का चक्कर नहीं है, और कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने आपको बता दिया कि वो तो प्रमोट किया जाता है। तो वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स इन दीज कंट्रीज इज़ डाइवर्सिटी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम, इकोनॉमिक्स में काम, वो तो बाद में आएगा, जब आप 20 साल में, 22 साल में नौकरी करने, 18 साल के बाद नौकरी करने जाएंगे, प्रोफेशनल जब जॉब करेंगे आप,
यू नो रेवेन्यू एजेंसीज़ में काम करेंगे, आप जो है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा या गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में काम करेंगे, उसके बाद वो चीज़ें शुरू में तो जब आप प्राइमरी स्कूल में हैं तो वहाँ पे तो सारा खेल ही डाइवर्सिटी का है। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। थैंक यू।